अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, आयोनाइजेशन क्या होती है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्राडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अदर नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राडे सेकंड लॉ। फ्राडे सेकंड लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिजॉल्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या कहता है? जब डिफरेंट सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस जब डिपॉजिटेड हो या डिजॉल्व हो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आर डायरेक्टली टू देयर इलेक्ट्रोवेलेंट वेट। तो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं या डिज़ोल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, तो सेम क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके इक्विवेलेंट के वेट के, किसके इक्विवेलेंट वेट के, जो आपका अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसके इक्विवेलेंट वेट के दौरान। If the quantity of the electricity is passed through the different electrolytes, the amount of the different substance W deposited or dissolved are directly proportional to their chemical equivalent mass Z। अब जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स से, तो अमाउंट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस जो उसका वेट है, जो इक्विवेलेंट वेट है, वो डिपोजिट हो रहा है या डिजॉल्व हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के इक्विवेलेंट होगा जेड के। हेयर दी क्वांटिटी पासिस इज कॉल्ड फ्राडे। जो क्वांटिटी पास हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? फ्राडे से कहेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उससे इससे डिफरेंट सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो रहे हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान वो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन जो डिपॉजिट हो रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंस से उस उनके इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के दौरान, तो डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं उनका वेट वो डिपॉजिट जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसके केमिकल इक्विवेलेंट जेड के। वहाँ से जो क्वांटिटी जो है आपकी करंट जो पास हो रहा है, क्वांटिटी पास हो रही है, उसे हम फ्राडे कहेंगे। फ्राडे जो जो है इट इक्वल टू 96500 कूलम के बराबर होगा। W is directly proportional to Z. The equivalent weight is directly proportional to the chemical equivalent masses and W is directly proportional to F. F क्या है? और W जो होगा आपका जो different substance deposited or dissolved during electrolysis is the equivalent weight is directly proportional to the quantity passes, current quantity passes इज कॉल्ड फ्राइडे। उसे हम कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एफ के। जेड इज इक्विवेलेंट मास होगा, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ख़त्म करने के लिए क्या कहेंगे? जेड देंगे। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन द फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ के आए थे वो उसमें हम वैल्यूज़ पुट पढ़ेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी डिवाइड बाई एफ। एफ किसके बराबर होता है? 96500 कूलम के बराबर होता है। तो ये क्या कैन आल्सो रिटर्न एज वेट ऑफ द ए, वेट ऑफ divided by weight of the V is equal to equivalent weight of the A divided by equivalent weight of the B के बराबर होगा। तो ये यहाँ तक फ्राडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था। अब जो नेक्स्ट है वो हम चैप्टर की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर जो 13 है वो है सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाइज करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। द सब्सटेंस इन विच द एनर्जी गैप और फॉरबिडन बॉन्ड इज स्मॉल, the filled energy bond and the next higher permitted bond are all called सेमीकंडक्टर। या ऐसे सब्सटेंस जिसमें एनर्जी गैप हो या फॉरबिडन बैंड हो, वो तमाम छोटा हो, तमाम स्मॉल हो, वो किसका भरा हुआ हो? फील्ड एनर्जी बॉन्ड का भरा हुआ हो, एंड द नेक्स्ट हायर permitted बैंड आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। या any materials that have almost an empty conditions conductions bond and almost filled valence bond with a narrow energy gap or forbidden band separating by the two are called semiconductor। या ऐसे materials जिनकी
एम्पटी कंडक्शंस बॉन्ड हो, एम्पटी कंडक्शन बॉन्ड हो, ऑलमोस्ट वो फिल वैलेंस बॉन्ड है, या नैरो एनर्जी गैप्स हो उनके दरमियान, या फॉरवर्डन गैप हो जो उन दोनों को सेपरेट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इज 10⁻⁴ ओम मल्टी मीटर। रेजिस्टिविटी कितनी होती है सेमीकंडक्टर्स की? 10⁻⁴ ओम मीटर्स होती है। दीज है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। इसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर्स की, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम या टेलरियम ATC आर कंडक्टर। जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेलरियम है, ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्या हैं? आपके सेमीकंडक्टर हैं। इनके आखिरी शेल में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन हो जिसके आखिरी शेल में, तो वो क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की। उनके जो आखिरी मदार में जो है, आखिरी शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, वो किस तरह से है? बोथ both the silicon and germanium are the member of the fourth A group that are carbon family। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? फोर्थ ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। और कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? कार्बन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। The atomic number of the silicon is 14 and the atomic mass is 28। जो एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का वो कितना है? 14 है, और एटॉमिक मास जो है वो 28 है। इट है 14 टोटल इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड 8 एंड थर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में कितने होते हैं? 8 होते हैं, और थर्ड में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। The atomic number of the germanium is 32 and atomic mass is 72। अब जर्मेनियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है? 72 होता है। टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32 होते हैं। कि एटॉमिक नंबर इसका 32 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इसके 32 होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड ऑर्बिट में 8 होते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में कितने होते हैं? 18। एंड फोर ऑर्बिट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके जो होते हैं आपके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 होते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 18 होते हैं, और फोर्थ ऑर्बिट में आप कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज हाफ फिल्ड वैलेंस शेल डेट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल। जो हाफ फिल्ड जो वैलेंस शेल है आपका, जिसका चौथा शेल आपको कहते हैं 4, आखिरी जो शेल होता है उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज कैन कैरी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स with each other or some with other element to form sp2 hybridized टेट्राहाइड्रल कंपाउंड। अब ये तो हाफ फिल्ड होते हैं, इसके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आफ्टर मोस्ट में ये क्या होते हैं? इन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में मिलके, और sp2 हाइब्रिडाइज ट्राईहाइड्रल कंपाउंड्स बनाते हैं। देयर कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय द डोपिंग विथ ईच अदर एलिमेंट थर्ड और फोर्थ ग्रुप लाइक बोरॉन और एसेलेनिक। इनकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इससे ये जो एलिमेंट है इनकी डोपिंग करवाई जाती है थर्ड या फिफ्थ ग्रुप के बोरॉन और आर्सेनिक के जो है एलिमेंट है उनके साथ। आप जब इसकी डोपिंग करवाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी कम या ज़्यादा होगी। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल ऑफ द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो है 14 जो है इलेक्ट्रॉन्स 14 जो है एटॉमिक नंबर है, इसका 32 एटॉमिक नंबर है। इसके आखिरी मदार में देख सकते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, और इसके आखिरी मदार में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। हाफ फिल्ड शेल्ड होता है ये। इसकी कंडक्टिविटी आप डिक्रीज़ या इंक्रीज कर सकते हैं जब आप डोपिंग करवाएंगे थर्ड या फिफ्थ जो है उसके कंपाउंड के साथ, एलिमेंट के साथ, तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ये इसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है कंडक्टिविटी। तो ये आपस में जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सेमीकंडक्टर क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बाकी आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तो कोई बात समझ नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।